आज हम एक साथ आ रहे हैं। हम वास्तव में यात्रा के बारे में बात करना चाहते थे श्री अशमोफारा, जिन्होंने उस यात्रा का नेतृत्व किया। और हम यात्रा के बारे में बात करना चाहते हैं, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने सहा है और जो चीज़ें हमें उत्साहित करती हैं। और हम अभी भी यहाँ क्यों हैं, हम अभी भी क्यों जुड़े हुए हैं। तो चलो हमारी बातचीत शुरू करते हैं माइकल। हम यहाँ हर दिन आ रहे हैं क्योंकि जो कुछ 2018 के मध्य में हुआ था उसके कारण। मुझे पता है कि आप पहले यहाँ थे, आपने दृष्टि देखी, आपने यात्रा देखी और आप बस सीधे इसमें कूद पड़े। और आप सच में जैसे-जैसे हमारे साल बीतते गए, और मुझे पता है कि आप और मैं, हमने सब कुछ एक तरफ रख दिया और फिर भी काम करते रहे, अभी भी यहाँ हैं, अभी भी मजबूत बने हुए हैं, अभी भी बात करते हैं। दृष्टि अभी भी यात्रा के बारे में बात करती है। तो चलो हम उस यात्रा के बारे में सच में बात करते हैं जिसमें हम रहे हैं, और उन लोगों के बारे में जिनसे हम यहाँ जुड़े हैं। माइकल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वापस चलते हैं। 2018 के जुलाई में यह पहली बार था। खैर, हमारे पास कोई नाम नहीं था। हमें उस समय नहीं पता था कि यह ऑन पैसिव था। लेकिन हमने निश्चित रूप से श्री अश मोफारा द्वारा उन पहले 2 वीडियो को देखा। ऐश मोफारा, आप जानते हैं, ये हमारे साथ गूंजा। आप जानते हैं, उस भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हुए जो वहां बाहर है। आप जानते हैं, मूल रूप से इसके सभी सुधारक बन सकते हैं। मानवता को उठाने में सक्षम होना, लोगों की मदद करने में सक्षम होना, सही तरीके से चीजें करने में सक्षम होना। और इसीलिए आप जानते हैं, ये हमारे साथ पूरी तरह से गूंजा। बिल्कुल सही। एक ऐसा सिस्टम होना जहां सभी लोगों को बस शामिल होना था और वे जीत जाते। जानते आप जानते हैं, हमारे लिए जो कुछ भी उपलब्ध था उसे देखकर, है ना, ये बस इतना समझ में आया। यही है, और इसलिए निश्चित रूप से हमने इसे जितने लोगों के साथ हो सके साझा किया, क्योंकि हम उस मिशन, उस दृष्टि में विश्वास करते थे। और हम अभी करते हैं। जैसे आप जानते हैं, ये नहीं बदला है। ये नहीं बदला है। सही है, लेकिन ये जुलाई 2018 की बात थी। सही है, हम शामिल हुए और बस इसके साथ दौड़ पड़े। और पहले 6 महीनों में आप जानते हैं, हमारे साथ लगभग 10,000 सदस्य जुड़े। सही है। और फिर हम साल 2019 में कूद पड़े, और उस साल के अंत तक हमारे पास लगभग 50,000 थे। तो संख्या बढ़ रही थी, और फिर हम इस व्यवसाय को बनाते रहे, इस सपने को बनाते रहे। क्योंकि बहुत से लोग जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ विनाश ही नजर आता है। इससे पहले इतने सारे लोग आए हैं और बस मूल रूप से लोगों के लिए इसे संभव नहीं बना सके। तो लोग संघर्ष कर रहे थे, लोग हानि लौटाने, कुछ उन नुकसानों और इसी तरह के। तो यहां एक ऐसा व्यवसाय था जहां आप बस आ सकते थे। सही है। और फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हजारों डॉलर खोजने की चिंता मत करो। आपको इन सभी मार्केटिंग अभियानों को बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सभी तकनीक, सभी उत्पाद और ये सभी चीजें एक साथ रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सभी भारी काम करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत से लोगों के लिए बहुत आकर्षक था। ये बस समझ में आता है क्योंकि बहुत से लोग, वे बस मार्केटर्स नहीं हैं। अगर आप एक नर्स हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक बढ़ई हैं, अगर आप एक सामान्य श्रमिक हैं, तो यही आपका काम है। लेकिन ये मार्केटिंग नहीं है। आप बिक्री और विज्ञापन में नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो अधिकांश लोगों के लिए यह आसान काम नहीं है, एक आसान काम। हालांकि हम साझा करने के व्यवसाय में हैं। यही इसकी विडंबना है जूली। हम साझा करने के व्यवसाय में हैं क्योंकि मैं जानता हूं, बहुत से लोग, फेसबुक के पास 3 अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं। ठीक है, वो समुदाय कहां से आया? वह नेटवर्क कहां से आया? हम जैसे लोगों ने फेसबुक पर कूदकर अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि वे हमारे साथ फेसबुक पर आएं, और इसी तरह आगे बढ़ते गए, और इससे 3 अरब से अधिक लोग बने। आप समझ रहे हैं ना? हम इसे करते हैं, फिर भी हम इसे नहीं करते। हम करते हैं, लेकिन हम इसे नहीं कर सकते। और बेशक यह सच नहीं है, कुछ साझा करना बहुत आसान है। तो हमने बिल्कुल यही किया, और इसी तरह हम सक्षम हुए। ऑन पैसिव में सदस्यों की संख्या किसी के साझा करने से, फिर किसी और के साझा करने से, फिर किसी और के साझा करने से बढ़ती है। शायद आपने 5 लोगों के साथ साझा किया, शायद 10 के साथ साझा किया, शायद हजारों के साथ साझा किया। समझते हैं? तो बात यह है कि हम सभी ने एक ऐसी चीज के लिए एकजुट किया जिसे हम मानते थे। आप जानते हैं, ये बहुत अच्छा होने वाला है। ये कुछ ऐसा होने वाला था जिस पर लोग अपनी विरासत को टिका सकें, है ना? तो हम आज भी यहां हैं, है ना? हम आज भी यहां हैं। क्यों जूली? क्योंकि हम अभी भी उस उम्मीद पर विश्वास करते हैं, हम उस सपने पर विश्वास करते, हम अभी भी इस पर विश्वास करते हैं कि हां, ऑन पैसिव एक वास्तविकता बनेगा। ठीक है? चाहे ये 1 महीने बाद हो, चाहे ये 6 महीने बाद हो, ये एक वास्तविकता बनेगा। श्रीमान आशमा फर्रार कहती हैं, करो या मर जाओ, और हम इन शब्दों पर खड़े हैं। ठीक है? और हम नहीं मानते कि वह मरने वाला है।
सही है, किसी ना किसी समय हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से मानते हैं कि उनके पास आगे के साल हैं भगवान की कृपा से। तो आप जानते हैं, हम निश्चित रूप से जानते हैं कि आप जानते हैं ये आदेश अभी भी है ना? दृष्टि मिशन मानवता को उठाने के लिए जितने ज्यादा लोगों की मदद करना। आप जानते हैं, हम हमेशा उम्मीद, आशीर्वाद और इसी तरह की बात करते हैं, तो यह एक यात्रा रही है। हम अभी भी यहां हैं क्योंकि यात्रा जारी है, जूली, यात्रा जारी है। बिल्कुल माइकल, 2019 में जब मैंने इस महान कंपनी में शामिल होना शुरू किया, मैं सड़क के बीच में था। आप जानते हैं मैं था, आप जानते हैं। ओ, मैं एक कंपनी की बात कर रहा था जो मुझे शामिल करने वाली थी, उनके सभी कार्यक्रमों, इसी तरह की चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन जो मैं श्रीमान में देखता हूँ, आश मुफारा और उस समय कंपनी का दृष्टिकोण था, इसका सभी को शामिल करने का दृष्टिकोण, हर किसी के लिए, दुनिया में हर किसी के लिए। और मैंने आपकी तरह ही ये तय किया है कि मैं जा रहा हूँ। इसके लिए मैं इस यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ और मैं इसे अपनी पूरी ज़िंदगी करने वाला हूँ। एंड मैं इसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। मैंने कहा आप जानते हैं मैं इसे चाहता हूँ। कुछ शुरू करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए जिसे लेकर मैं इतना जुनूनी हूँ और जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर करूँगा। और जैसे हम इसमें शामिल हो रहे हैं, दुनिया भर में इतने सारे लोगों के साथ आप जानते हैं हमने शो शुरू किया और इसके माध्यम से हम इतने सारे लोगों को जान गए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हर एक दिन आगे बढ़ाती है माइकल, वह है जो श्री अश मुफारा कर रहे हैं। हम इसे सही तरीके से करने जा रहे हैं। अश मुफारा कर रहे हैं। हम इसे सही तरीके से करने जा रहे हैं। हम इसे साफ-सुथरा करने जा रहे हैं। हम इसे सही तरीके से करने जा रहे हैं, लेकिन इसे अपनी इच्छा से करेंगे, न कि मजबूरी में। और उनकी करो या मरो की प्रतिबद्धता का रवैया, जैसे आपने कहा, आप जानते हैं, मेरे लिए इस यात्रा पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलना जिसने यह प्रतिबद्धता बनाई है, इसका बहुत मतलब है। माइकल, वह प्रतिबद्धता, आप इसे कहीं और नहीं देखते, है ना? वह प्रतिबद्धता जो मान लीजिए मैं आपसे प्रतिबद्ध हूँ, जो कुछ भी करना पड़े, मानवता के उत्थान के लिए, मेरी ज़िंदगी के उत्थान के लिए, आप जानते हैं। और मैं इस बात की भी वास्तव में सराहना करता हूँ, उनके इंटरनेट के बारे में ज्ञान, इंटरनेट की शक्ति के बारे में ज्ञान और फिर उनके चारों ओर के लोगों की सराहना। उन्होंने एक बार कहा था, मैं चाहता हूँ उसने ये कैसे कहा? उन्होंने कहा, मैं लोगों की शक्ति में विश्वास करता हूँ। अगर सभी लोग एक साथ आकर सही काम कर सकें, तो हम वास्तव में इतने सारे लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। श्री मुफारा और उनके अनुयायी और हमारे साथी यात्री माइकल मुफारा ने जो किया है माइकल, और यही एक कारण है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ माइकल, और यही एक कारण है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, और यही एक कारण है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ और आपके साथ माइकल और सभी के साथ इसे साझा कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि यह किसी कारण से है। आप अभी भी यहाँ हैं और आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और क्योंकि आप अपनी जिंदगी इस तरह जीना चाहती हैं, जूली, आप अपनी जिंदगी ऐसे काम करते हुए जीना चाहते हैं जो आपको पसंद है, ऐसे काम करते हुए जो आप करना चाहते हैं। चीजें इसलिए करें क्योंकि नफरत करते हैं, हमें उन्हें करना ही होगा, है ना? आप जानते हैं, और इसलिए आप जानते हैं क्योंकि कभी कभी ये मजा छीन लेता है ना? ये मजा छीन लेता है। लेकिन मुझे लोगों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद है, मुझे आपके साथ ये बातचीत करना बहुत पसंद है, मुझे अन्य संस्थापकों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद है ना? आप जानते हैं, जो लोग हम रास्ते में मिले हैं वो अनमोल हैं, है ना? हम जानते हैं, इतने सारे लोगों को जाना है। अगर ये व्यवसाय नहीं होता तो मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं जानता होता, है ना? हम नहीं मिलते, है ना? हम एक दूसरे को नहीं जान पाते ही है। और हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, दुनिया के 200 देशों से, है ना? आप जानते हैं, अब मैं 200 देशों में लोगों को जानता हूं, दुनिया भर में, है ना? और इसलिए यह एक अच्छी बात है। तो यह एक वैश्विक परिवार है ना? यह एक वैश्विक परिवार है। और अब जब हम एक परिवार हैं, तो हम अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं, है ना? यही तो मुख्य बात है ना? और इसलिए मुझे उस कभी हार ना मानने वाले जज्बे का विचार पसंद है ना? वह कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि सच्ची सफलता इसी तरह जन्म लेती है ना? आप किसी भी हालात में अपने रास्ते को बनाते हैं, आप उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप थोड़ी सी परेशानी होते ही बस नहीं चल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगली बात पे चलते हैं। नहीं, अगर कुछ मूल्यवान है तो उसके लिए लड़ाई करनी होगी, तब आप युद्ध में जाते हैं। यही तो आप करते हैं।
अगर आपके पास आपका देश है और लोग आपके देश पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो क्या आप बस लेट जाते हैं और कहते हैं आगे बढ़ो, इसे ले लो, यह तुम्हारा है? नहीं, आप इसके लिए लड़ने वाले हैं। अगर कोई आपके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझते हैं, है ना? और आपके परिवार के लोग अंदर हैं। आप बस कहते हैं, ओह! ठीक है, अंदर आओ। ये सब तुम्हारा है, तुम करना चाहते हो वो करते हो। आप खड़े होंगे और अपने घर की रक्षा करेंगे, है ना? और इसलिए ये व्यापार में भी अलग नहीं है। अगर आपके पास एक व्यवसाय है और कोई आपके व्यवसाय पर हमला करता है, तो क्या आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे, है ना? क्या आप इसके लिए खड़े होकर लड़ाई नहीं करेंगे? अगर आप मानते हैं कि आपके पास कुछ अच्छा है ना? बिल्कुल, आप करेंगे, है ना? और यही तो हम सभी कर रहे हैं। हम यहाँ हैं, अभी भी एकजुट होकर, अभी भी आप जानते हैं, एक साथ आकर आप जानते हैं लड़ाई को जीवित रखने के लिए। सही है, लड़ाई जारी रखें। क्यों? क्योंकि उम्मीद है ना? ये गायब नहीं हुआ है। उम्मीद अभी भी है ना? हमारे पास अभी भी एक अवसर है, आप जानते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए चीजें करने का। हमारे पास अभी भी उस वित्तीय विरासत को बनाने का अवसर है, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। हमारे पास उस वंश को बनाने का अवसर अभी भी है। हमारे पास अभी भी एक अवसर है कि हम अपने और अपने परिवार की मदद कर सकें, अपने पड़ोस में, अपने समुदाय में, अपने गांवों में दूसरों तक पहुंच सकें। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है ना? हमारे शहर, हमारे देश, हमारे पास अभी भी वो अवसर है। वो अभी भी वहां है, जूली। जब हम चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग गरीब हैं, जब हम चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जरूरत में हैं, कि अभी भी इसकी कमी है, और कमी ये इसलिए नहीं है कि इसकी कमी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो मदद करने तैयार नहीं। हमें पता है कि दुनिया में 3000 से अधिक अरबपति हैं, 3000 से अधिक। अब 3000 शायद बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब आप उनकी सारी संपत्ति को एक साथ जोड़ते हैं तो यह बहुत है। क्या उन्हें वास्तव में अपने लिए इतना सब कुछ चाहिए? क्या वे थोड़ी और संपत्ति नहीं बांट सकते? बिल्कुल, वे कर सकते हैं। ये एक चुनाव है ना? ये एक चुनाव है ना? एक व्यक्ति को यह सब नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं। और फिर मुझे नहीं पता कि हर व्यक्ति के पास क्या है, लेकिन हमें पता है कि कुछ लोग हैं और उनके पास जैसे 10, आप जानते हैं, घर हैं, है ना? हमें पता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास एक घर है और वह घर जैसे सैकड़ों मिलियन डॉलर का है ना? आप जानते हैं ये चीजें मौजूद हैं। लोगों के पास ऐसे घर हैं जो आप जानते हैं 75,000 वर्ग फुट के हैं। आप समझते हैं ना? क्या आपको इन सब की जरूरत है? सही है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और जवाब नहीं है ना? आप बिना उन सभी अतिरिक्त चीजों के एक बहुत अच्छी, बहुत आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, है ना? तो लोग जमा करते हैं, लोग बस सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं। लेकिन क्या होगा? ठीक है, मैं अपने और अपने परिवार के लिए, चलो मान लेते हैं 10%, 20% रखूंगा, क्योंकि ये अभी भी काफी है ना? और फिर बाकी का मैं वास्तव में इसके साथ अच्छा काम करने वाला हूं। बाकी का मैं वास्तव में पूरे समुदाय के साथ साझा करने वाला हूं। यही मैं करने वाला हूं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए लागू करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि लोगों के लिए अच्छे स्कूल हों, देखना पड़ोस सुरक्षित हो, देखना लोगों के पास साफ पानी हो, देखना लोगों के पास सस्ती आवास हो। ये सभी चीजें, अगर मैं एक डेवलपर हूं तो मैं विकसित कर सकता हूं, मैं घर बना सकता हूं। और यह सुनिश्चित करें कि वे घर लोगों के लिए सस्ते हों। मुझे उन्हें आसमान छूने वाली कीमतें, आप जानते हैं, रॉकेट जैसी कीमतें नहीं लेनी है जो लोग ले रहे हैं। यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं लालची हूं, अगर मैं सारा धन चाहता हूं, अगर मैं अपने लिए और अधिक चाहता हूं, तो मैं ये चीजें करने वाला हूं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ जुड़ें जो उस दिशा में जा रहे हैं जहां हम सामूहिक भलाई के बारे में सोच रहे हैं, हम मानवता के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम किसी और के जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं, है ना? यही सब कुछ का सार है। यही इस यात्रा का सार रहा है, जूली। एक सही रास्ते पर आने के लिए कुछ ऐसा जो हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात। हम चुपचाप जा सकते हैं, ये जानते हुए कि हमने कुछ अच्छा किया है, हमने कुछ लोगों के जीवन को छुआ है। यही इस यात्रा का मेरे लिए और इतने सारे अन्य लोगों के लिए सार रहा है, जो अभी भी यहां हैं, खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं और जानते हैं कि हाँ, ये अच्छा है, जाने वाले हैं। ये इस बात का सवाल नहीं है कि क्या ये होगा, बल्कि ये है कि ये कब होगा। यही अनिश्चितता है, यही अनजान है ना? चलो सच बोलते हैं, यही अनजान है। हम नहीं कह सकते कि ये अगले हफ्ते होगा, हम नहीं कह सकते कि ये अगले महीने होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये होगा, है ना? हम ये कर सकते हैं। तुम मुझे समझते? तो ये ऐसा है, ये एक कहावत की तरह है, ठीक है? हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, है ना? मुझे कुछ भयानक देने दो। हम मरने वाले हैं, लेकिन नहीं कह सकते कि हम मरने वाले हैं अगले महीने या अगले साल, लेकिन हम जानते हैं कि ये कब होगा, कभी। तुम समझते हो, है ना? यही है। तो इस व्यवसाय के साथ हम जानते हैं कि ये होने वाला है ना? लेकिन हम बस ये नहीं कह सकते कि ये इस बार होगा या उस बार, या तुम जानते हो कि हमें नहीं पता। लेकिन जब तक ये होने वाला है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जीतने वाले हैं। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एक विजेता हूं और मुझे जीतना पसंद है, ठीक है? और इसलिए हम एक अच्छे स्थान पर हैं। ये यात्रा हमें महान ऊंचाइयों तक ले गई है ना? ये निश्चित रूप से हमें एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां
जैसा कि मैंने कहा, हमने अपने परिवार का विस्तार किया है ना? और इसलिए यह में एक अच्छा सफर रहा है। हम पीछे मुड़कर नहीं कह सकते ये बुरा सफर रहा। तो ये बुरा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास जेब में पैसे नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ चीजें अनमोल होती हैं, है ना? तुम्हारी दोस्ती जूली अनमोल है। अन्य लोग जिनसे मैं परिचित हुआ हूं दोस्तों के रूप में, है ना? अनमोल। तुम समझते हो? क्योंकि हम उन रिश्तों का उपयोग कर सकते हैं, जूली, ठीक है? और हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का कार्य पूरा कर सकें। जब हम सहयोग करते हैं, जब हम मिलकर काम करते हैं, तो चीजें इसी तरह होती हैं, है ना? यही तरीका है जिससे हम सफल होंगे, क्योंकि हम ये अकेले नहीं कर सकते। तो हमने श्री ऐश मोफारा हाथ मिलाया है, ऐश मोफारा, और हम अंत तक अपने रास्ते पर बने रहते हैं, है ना? अंत तक। आप जानते हैं, तो फिर से यदि एक शानदार यात्रा रही है, यात्रा जारी है, खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? हम इस यात्रा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और इस व्यवसाय के साथ। जूली, हाँ, बिल्कुल, माइकल। और यही वजह है कि हम अभी भी यहाँ हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, माइकल, मैंने ऑडियो सुना। आप जानते हैं, उससे 2018 उस ऑडियो में उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा-सा उल्लेख किया था। उसने उस समय कहा, "आप जानते हैं, ये शानदार है, लेकिन उस समय ये बहुत जल्दी था। आप जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं 6 साल, 7 साल, आप जानते हैं, अब लगभग 7 साल हो गए हैं और देखो क्या नए राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी किया। उन्होंने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, हमें क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में लाया गया। तो मुझे इस बात से बहुत प्यार है कि श्रीमान की नवाचार, आश मोफारा शामिल हैं तकनीकों में नवाचार। वह हमेशा आप जानते हैं जो भी आ रहा है उससे 5 कदम आगे बढ़ना, आप जानते हैं। तो मैं वास्तव में इस बात की सराहना करता हूँ कि वह अभी भी यहाँ है। वह अभी भी वही कर रहा है जो उसे पसंद है। वह उस चीज़ को प्रतिबद्ध है जो उसे पसंद है। एंड इंटरनेट की शक्ति को समझता है। वह अपने चारों ओर लोगों की शक्ति को समझता है और वह इस तथ्य को भी समझता है कि वहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो उस तरह से नहीं होती जैसे लोग कहते हैं। और जिस तरह से वह खुद को पेश करता है और जिस तरह से वह चीज़ों को रखता है और जो हमने पिछले 6 सालों में एक साथ सीखा है देश भर से, दुनिया भर से, मैं इसकी वास्तव में सराहना करता हूँ। और यही कारण है कि हम अभी भी यहाँ हैं। यही कारण है कि मैं अभी भी ये कर रहा हूँ और यही कारण है कि मुझसे कई लोगों ने संपर्क किया है, इस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में और मैंने कहा है आप जानते हैं मैं यहाँ हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं खुश हूँ। आप जानते हैं और इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, जब आप एक पिता हैं, एक माँ हैं जैसे मैं या आप दादा-दादी हैं तो ये महत्वपूर्ण है। आप कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ना चाहते हैं और आपके पास जो आप करते हैं उसका एक कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है माइकल। इसलिए मैं वास्तव में इस महान कंपनी के माध्यम से जो रिश्ता हमने बनाया है, उसकी सराहना करता हूँ जो लोगों के साथ हमारा रिश्ता है और ये बहुत शक्तिशाली है। चलो बस यह कहें अगर हम में से किसी ने मानवता की मदद के लिए कुछ किया और इसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ा, लहरों के प्रभावों को देखो। अगर हम एक चीज़ को एक साथ कर सकें, मानवता के लिए और दुनिया भर में हम वही करेंगे। एक अच्छी बात मानवता के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, और इसके लिए बस इतना ही चाहिए, है ना? आपके पास कभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं हो सकती, जूली, है ना? कभी नहीं, है ना? और जब हम विकास के बारे में सोचते हैं, उस व्यक्तिगत विकास के बारे में जो इतने सारे लोगों ने इस सफर में अनुभव किया है ना? लोग अपने खोल से बाहर आ रहे हैं। आप जानते हैं, अब वो शर्मीला व्यक्ति नहीं है, अब वो व्यक्ति नहीं है जो एक यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकता। आप समझ रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं, एक वेबिनार पर बोल नहीं सकते आदि। काफी व्यक्तिगत वृद्धि हुई है। हमने देखा है कि लोग जुड़े हैं। आप जानते हैं, इस व्यवसाय के कारण विवाह हुए हैं, इस सफर के कारण, है ना? बहुत कुछ सही है, लोगों की मदद की गई है, लोगों को आशीर्वाद मिला है। इस सफर में, है ना? आपात स्थितियां आई हैं, जहां लोगों को मदद की जरूरत थी और उन्हें अन्य समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, अन्य देखभाल करने वाले व्यक्तियों से सहायता मिली, है ना? तो बात करने के लिए बहुत कुछ है। जब हम इस सफर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? ये महत्वपूर्ण है कि लोग देखें कि कुछ लोग अब इस सफर के कारण बेहतर मार्केटर्स बन गए हैं, है ना? और इसी तरह, है ना? लाभों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि लोग इसे कैसे देखते हैं। जूली, कुछ लोगों के लिए वे इस सफर का मूल्यांकन केवल पैसे और सिर्फ पैसे के आधार पर करते हैं। वे कुछ और नहीं देखते। जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आते, ये एक लाभदायक सफर नहीं था, ठीक है? लेकिन मुझ पर विश्वास करें, आपके चारों ओर अच्छे लोगों का होना भी अनमोल है।
एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एक शार्क है, आप समझ रहे हैं, है ना? जहां हर कोई देख रहा है, मैं अगले व्यक्ति के पास कैसे पहुंच सकता हूं, मैं उस व्यक्ति का फायदा कैसे उठा सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, आप समझ रहे हैं, है ना? ये हमेशा मैं होता है, यही है। लेकिन हमारे पास समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समुदाय है, हमारे पास ऐसे लोगों का एक समुदाय है जो वास्तव में परवाह करते हैं। यही है लोग, आप जानते हैं, वे किसी और की ओर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप समझ रहे हैं, है ना? जैसे बहुत ज्यादा, है ना? जब हम इस सफर के बारे में सोचते हैं, जूली, अगर हम वास्तव में पीछे बैठकर देखें और 2018 से 2019, 2020 और आगे तक जाए, कोविड के दौरान, है ना? सोचिए कोविड के दौरान जब इतने सारे लोग अकेले एकले थे और यहां उनके पास एक समुदाय था जिसमें वे एक साथ आ सकें, है ना? मिलने में सक्षम होना, है ना? जब हमारे पास वेबिनार थे, तब विभिन्न बैठकें थीं एक साथ आने के लिए और हम बस सामाजिककरण कर रहे हैं। आप मुझे समझते हैं? यह बहुत से लोगों को कोविड के दौरान सहारा दिया, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल था, क्योंकि वे अलग-थलग थे, वे सभी अकेले थे। वे अपने दोस्तों परिवार से मिलने नहीं जा सकते थे और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहां रहते हैं। लेकिन यह ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और फिर भी हमारे पास एक वैश्विक समुदाय था जिसमें हम एक साथ आ सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे उस कठिन समय से गुजरने के लिए। क्या आप मुझे समझते हैं? बहुत सारी गलत जानकारी फैल रही है। हमारे एक ऐसा समुदाय जो सही, उचित और सच्ची जानकारी साझा कर सके, है ना? और इसलिए फिर से ये सभी चीजें अनमोल हैं, जूली, है ना? कहा, आप अकेले एक व्यवसाय नहीं बना सकते, है ना? आप अकेले नहीं कर सकते और आप जीवन में अकेले नहीं जा सकते, है ना? आपको अपने चारों ओर दूसरों की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं, है ना? आपके चारों ओर कोई भी व्यक्ति नहीं। आपको अच्छे गुणवत्ता वाले संपूर्ण लोग चाहिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो चाहते हैं कि आप सफल हों, है ना? यही आप अपने जीवन में चाहते हैं, है ना? तो जब आप उसकी तरफ बाईं ओर देखते हैं और दाईं ओर देखते हैं, आपके चारों ओर केवल अच्छे लोग हैं। आप जहां भी जाइए, आप जिस भी बैठक या वेबिनार में शामिल हुए, आप हमेशा स्वागत करते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म, संस्कृति, पृष्ठभूमि या शिक्षा से हैं, इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखती। यह बस इस बारे में है कि हम सभी एक सामान्य कारण, सामान्य लक्ष्य के लिए यहां एक साथ हैं और हम एक दूसरे को उठाने के लिए मिलकर काम करने जा रहे हैं। एक दूसरे को उठाने के लिए मिलकर काम करें ताकि हम इस यात्रा को अंत तक देख सकें। और यही हम यहां कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए वह विरासत बनाने में सक्षम होना। इस यात्रा के लिए मैं आभारी हूं, जूली, क्योंकि अगर यह यात्रा नहीं होती तो मैं आपसे नहीं मिलता सबसे पहले। तो मैं इस यात्रा के लिए आभारी हूं। और हम रास्ते में मिले कई महान संस्थापकों के बारे में भी यही बात कह सकते हैं। बिल्कुल, माइकल। मैं इस यात्रा की भी सराहना करता हूँ और इस कंपनी में इतनी महानता है, जहाँ हम हैं और कुछ भी महान नहीं है, जब तक हम किसी और की ज़िंदगी नहीं बदल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये कंपनी कई लोगों की ज़िंदगी बदल देगी और मैं इस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं इस यात्रा में आपके साथ और हमारे संदेश को सुनने वाले सभी लोगों के साथ होने के लिए बहुत आभारी हूँ। तो सभी इस यात्रा का आनंद लें। ये हमारे लिए एक शानदार यात्रा होने वाली है। एंड हाँ, सब कुछ ठीक है। धन्यवाद माइक। यात्रा जारी है, जूली। यात्रा जारी है। बिल्कुल। यहाँ होने आपका समय देने धन्यवाद माइकल। आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यात्रा जारी है। ये भी एक शानदार यात्रा होने वाली है जैसे-जैसे ये आगे बढ़ेगी। तो सभी का ध्यान रखें, सुरक्षित रहो। अगले हफ्ते मिलते हैं।